क्या इस बार बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का सूपड़ा साफ हो जाएगा? बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। अगर बात समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव के मुताबिक इस बार बीजेपी की बंगाल में जमानत जब्त होने जा रही है और बीजेपी 50 सीट से भी नीचे आ जाएगी। अब ये बयान देकर अखिलेश यादव ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सोमवार को पार्टी दफ्तर में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव से लेकर गाजीपुर कांड, पीडीए के हक तक और बीजेपी पर सीधे निशाने साधे हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या 2027 की राजनीति का एक संकेत? जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कई बड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शिखा वर्मा को सम्मानित भी किया और कहा कि जो हिंदुस्तानियत को खतरा पैदा हुआ है उससे मिलकर लड़ना होगा। गौरतलब है कि शिखा वर्मा ने इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी पार्टी पीडीए के लोगों को उनका हक दिलाने का काम करेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे जितना समय लगे, समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटने वाली। इस समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमारे देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक को, सेकुलर फैब्रिक को और हिंदुस्तानियत को हमेशा आगे रखा है। उसको और मजबूत करने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो एक तंत्री लोग हैं, जो संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, मन विधान से चलना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। ये आज आपको भरोसा दिला रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर संविधान विरोधी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। अखिलेश बोले कि कुछ लोग संविधान से नहीं बल्कि मन के विधान से चलना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ मजबूती से खड़ी हो। गाजीपुर के कटरिया कांड का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वहां हमारे लोगों के साथ बहुत गलत हुआ। उन्होंने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि रामाश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। गौरतलब है कि अखिलेश यादव के 29 अप्रैल को गाजीपुर जाने के ऐलान के बाद से ही सियासत तेज हो गई थी। अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि जहां मौका मिलता है वहां हमारे लोगों पर गंभीर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि गाजीपुर में पत्थर और असलहे भी इकट्ठे थे, लेकिन असली पत्थरबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर सरकार के दावे खोखले क्यों साबित हो रहे हैं? बात करते हैं उनके बड़े बयान की जो बंगाल चुनाव पर है। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी की चुनावी रणनीति पर सवाल भी उठाता है। गौरतलब है कि बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इस बार विपक्षी दलों के तेवर और तेज नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत बिल लेकर आती है और समाज को बांटने की कोशिश करती है। आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि अगर बीजेपी सच में आरक्षण देना चाहती है तो अभी उसे लागू क्यों नहीं करती। उन्होंने याद दिलाया कि महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी पास हो चुका है तो उसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं और ये बयान सरकार के कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अंत में अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी वाले आग लगाना बंद करें क्योंकि जलने वाला कभी ठीक नहीं होता। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव के ये हमले विपक्ष को नई धार देंगे और क्या वाकई बंगाल चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है और क्या पीडीए की राजनीति उत्तर प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय लेवल पर भी असर डाल सकती है? ये आने वाले दिन में पता चलेगा। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से शरफुद्दीन खान की रिपोर्ट।